सो हेलो एवरीबॉडी, आप सबका एक बार फिर से हिल गार्डन में स्वागत है। इस एपिसोड में फाइट होने वाली है जियान और एंजल के बीच में और कई इंटरेस्टिंग चीजें भी देखने को मिलेंगी। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। वैसे नंबर वाइज ये है एपिसोड नंबर 404। अगर आप चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, जैसे आने वाला ऑसम कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। पिछले एपिसोड का एंड वहां पे हुआ था जब जियान की टोली को उस फोर विंग्ड एंजल ने घेर लिया था। आखिरकार उसके पास थी रिइंकार्नेशन लेवल की पावर। चलो आगे की स्टोरी देखते हैं। इस मोमेंट में जियान के एक्सप्रेशन एकदम आइसी कोल्ड हो चुके होते हैं। डीमन क्यूब तेजी से रिवॉल्व करता है। रिलीज होता है पावरफुल डिमोनिक ऑरा जो उसकी नसों को हरे रंग की एनर्जी से भरने लगा था। जियान गुर्रा के बोलता है, फोर विंग्ड एंजल तुम यहाँ पे क्यों आई हो? ये एंजल अभी भी जैसे इंडिफरेंट एटीट्यूड को दिखा रही थी। जियान को समझ में आ गया था कि हेशा लॉलिंग और लाइट डीमन के शरीर पे जो घाव है वो दरअसल इसी की मेहरबानी है। और क्योंकि हेशा लॉलिंग ने कई बार उसकी हेल्प करी होती है तो जियान नेचुरली उन्हें फ्रेंड मान चुका था। उनकी ऐसी कंडीशन की वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो चार पंखों वाली एंजल अपनी डिस्टेंस से भरी आवाज में कहती है, मैं यहाँ पे आई हूँ। इसका मेन कारण है उस धोखे के बारे में इन्वेस्टिगेट करना जो डीमन ऑफ लाइट ने होली सी के साथ किया है। अब उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे इनकी जिंदगियों का उसकी आंखों में कोई महत्व न हो, ये बस चींटियां हो। तभी हेशा लॉलिंग का मेंटल मैसेज पहुंचता है जियान के दिमाग में। वो कहते हैं, जियान मैं तुम्हें मास्टर की सील के कोऑर्डिनेट्स दूंगा, वहाँ रेस्ट्रिक्शंस है। बिना सही कोऑर्डिनेट्स के रिइंकार्नेशन लेवल का पावर हाउस भी अपने आप को बड़ी मुसीबत में पाएगा। जब तुम यहाँ से निकलो तो सीधा मास्टर की सील की तरफ बढ़ना। अब भी इस किंग के पास आखिरी सांस बची हुई है, मैं तुम्हें उस प्लेस तक जरूर पहुंचाऊंगा। जियान इस आखिरी मौके को तुम्हें गंवाना नहीं है। ये सुन के जियान इससे पहले पीछे मुड़ पाता गूंजती है शुआ शुआ बूम की आवाजें। हेशा लॉलिंग की बॉडी में से भारी डिमोनिक ऑरा रिलीज हुआ था। उनके अंदर की डिमोनिक पिल कांपती है जैसे वो किसी पल फट सकती हो। लेकिन ये सब देखने के बाद भी उस फोरविंड एंजल के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। वो हंस के बोलती है, चींटी चींटी रहेंगी। उसके हिसाब से ब्लैक ड्रैगन वुल्फ अपनी असली जगह को नहीं समझ रहा है, लेकिन आज भी इन सब की सारी उम्मीदों को कुचल के दिखाएगी। जियान की आंखें खून जैसी लाल हो जाती है, बॉडी बिल्कुल टेंस और उसकी सांसों में वो डिमोनिक ऑरा घुलने लगा था। वो उस फोर विंग्ड एंजल की तरफ देख के धाड़ के बोलता है, मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, बता एंजल क्या होती है? खैर वो फोर विंग्ड एंजल जियान की धाड़ को बस एक मजाक में लेती है। वो एक स्माइल के साथ बोलती, एंजल एक गॉड के मैसेंजर होते हैं। हम गॉड की हर एक इच्छा को मानते हैं जिनके हिसाब से दुनिया चलती है। हमारा काम है ऑर्डर को बना के रखना और तुम जैसे डीमंस और ट्रेटर्स को जजमेंट के सामने लाना। यही है एंजल। बॉडी में से रिलीज होने लगती है उसकी वो रिइंकार्नेशन फ्लक्चुएशंस। वो अपनी एक उंगली पे लाइट ऑरे को ऐसे घुमा रही थी जैसे उसके एक इशारे पे 5 मिनट जाएंगे। बट जान का चेहरा सुन के एकदम ट्विस्ट हो जाता है। वो हा करके बोलता है, तो ये एंजल है जैसे इंसान पूजा करते हैं, लेकिन मैं हर बार एक ही नतीजे पे पहुंच रहा हूँ कि तुम असल में इंसान की चमड़ी में जहरीले सांप चबे बैठे हो। जियान की आवाज घृणा और रे से भरी होती है। इस एंजल से उसका डीमन की इतना डिस्गस्ट फील कर रहा था जैसे वो इसका जन्मजात दुश्मन हो। हेशा लॉलिंग तुरंत ही उसके पास आके कहते हैं, जियान रुक जाओ। वो अपनी बॉडी की आखिरी डीमन ची का इस्तेमाल करके जियान को होश में बना के रखने की कोशिश करते हैं। बट जियान की आंखें पागलपन से भरने लगी थी। उसकी बॉडी का डार्क ग्रीन और हर्पल और भी वायलेंट होता जाता है। वो कहता है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो यहाँ पे सब मारे जाएंगे। हेशा लॉलिंग की आवाज डाउन हो जाती है जैसे वो गिड़गिड़ा रहे हो। वो बोलते हैं, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर कैसे सीक्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन शाओक्लैन इस दुनिया का जायंट था। भले ही अब वो गायब हो गए हो, लेकिन उनकी प्रेस्टीज आज भी मौजूद है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे अलाइज हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारी डीमन पावर सच में बाहर आ गई तो एंजल से बहाना बना के पूरे शाओक्लैन को 8000 वर्ल्ड का ट्रेटर बना देंगे। और मुझे लगता है तुम्हें नजारा देखना नहीं चाहोगे। जब ये लॉजिक जियान के दिमाग में जाता है कि डिमोनिक पावर दबने लगती है। वो सीरियसनेस के साथ बोलता है, लेकिन वो जानता था कि लॉन्ग लेग सही बात कर रहे हैं, बट बिना डेविल की पावर के लाइफ टेस्ट सिचुएशन से बाहर आना बहुत मुश्किल है। वो एंजल कोल्ड आवाज में कहती है, भले तुम शाओक्लैन के डिसेंडेंट क्यों ना हो, लेकिन एंजल्स के ऑर्डर न मानने की वजह से तुम्हें मौत की सजा मिलती है। ठीक है, अब खत्म हो जाओ। उसकी पतली सी उंगली उठी थी। केज की सारी लाइट एनर्जी जियान और बाकियों को निशाना बनाती है। एक्चुअल में इस एंजल को टियांशिंग कॉन्टिनेंट से जियान के बारे में कुछ जानकारियां मिली थी। उसका गोल ये था कि जियान को मजबूर करके उसकी डीवन पावर को बाहर लेके आए, जिसकी वजह से जियान के ऊपर जजमेंट करने का उसे पक्का सबूत मिल जाएगा। स्पेस वेंग की आवाज के साथ झंझनाता है। वो लाइट और जियान की बॉडी पे ऐसे फोकस करता है कि उसके स्पिरिचुअल पैलेस की 2 लेयर्स में ताला लग गया था। उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। ये उसके लिए ह्यूमिलेशन था। जियान की आंखों में दिखाई देता है रिजॉल्व। लगता है चीजें आज उसे अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी। वो कहता है, अगर ऐसा है तो फिर उसके साइड में सप्रेस होने वाला फ्लेम भी भले कमजोर हो चुका हो, लेकिन वो रॉड की आवाज के साथ धाड़ के खुद को इस रेस्ट्रिक्शन से आजाद करने की कोशिश करता है। वो जियान को प्रोटेक्ट करना चाहता, फिर उसे चाहे अपनी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट क्यों न करना पड़े। पावर तो
उसकी भी बहुत इंटेंस होती है, बस इसमें रीइंकार्नेशन लेवल का वो फाइनल टच नहीं होता। ये देख के वो एंजल अपनी फिंगर को झुकाती है। आसमान में पीले रंग की उंगली कंडेंस हुई थी। ये इल्यूजरी फिंगर फ्लेम भी इसके ऊपर प्रेस हो जाती है। पीस क्रैक ट्रैक की आवाज के साथ फटता है। फ्लेम भी इसकी बॉडी दबने लगी थी। जान के बार बार फ्लक्चुएट हो रहे ऑरे को सेंस करके उसकी आंखों में दिखाई देता है सेल्फ फ्लेम। एक तेज बूम के साउंड के साथ डार्क ग्रीन डिमोनिक ऑरा उस फिंगर को तबाह कर देता है। जान की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। उसकी हथेली में फिर होता है डिमोनिक क्यों। वो बोलता है तुमने बहुत कोशिश की लेकिन अब मैं संभालता हूँ। वे सीन को वो एंजल देखती है, उसकी आंखों में पागलपन दिखाई दिया था। वो कहती है डिमोनिक पावर। आखिरकार फंस गया। बट इसी मोमेंट में कोमल आवाज गूंजी थी। एक जेंटल और जान की डीमन पावर को सप्रेस कर देता है। वॉइस बोलती है नहीं, तुम्हारी जर्नी अभी लंबी है। मैं डीमन एम्पर की जिम्मेदारी को तुम्हें सौंपती हूँ। उनसे मेरी तरफ से माफी मांगना। लाइट डीमन के पीछे जो एंजल विंग्स होते हैं वो तेजी से ट्रेम्बल होने लगे थे। उनमें से रेडिएट होता है ऐसा ऑरा। इसे सेंस करके उस फोर विंग्ड एंजल की आंखें भी सिकुड़ गई थी कि धड़कनें तेज होती हैं। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा और डर दोनों झलकते हैं। वो चिल्ला के बोलती है बीच तू क्या कर रही है। लाइट डीमन के पंखों से फैलने वाली पावर उसकी सोर्स पावर थी जिसने फोर विंग्ड एंजल के घमंड को तोड़ दिया था। ये एक ऐसी पावर होती है वो कल्टिवेशन गैप को इग्नोर कर सकती है। इसकी लिथैलिटी जबरदस्त होती है। अगर इसका फोर विंग्ड एंजल के ऊपर इम्पैक्ट हुआ तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इस पॉइंट में लाइट डीमन का वो घायल शरीर एक सॉफ्ट ग्लो को रेडिएट कर रहा था। उसके चेहरे पे हल्के से रंग वापस आते हैं और होठों पे होती है एक काइंड स्माइल। वो दो बड़े बड़े एंजल विंग्स हल्के से ट्रेम्बल हो रहे थे। वो जानती थी कि इस ग्लो के बाद उसकी जिंदगी शॉर्ट हो जाएगी, लेकिन जियान और बाकी लोगों को बाहर भेजने का बस यही रास्ता था। स्पेशली क्योंकि वो अपने हस्बैंड को आजाद देखना चाहती थी। वो ये बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। सीन जाता है जियान की तरफ जिसकी बॉडी की डीमन पावर दब चुकी होती है, बट वो चुपचाप लाइट डीमन को देख रहा था। उसके पास अब भी अपनी डीमन पावर को रिलीज करने का ऑप्शन होता है, लेकिन इससे शाओक्लन का नाम खराब हो जाता। खासकर जियान इस पावर से उस फोर विंग्ड एंजल को हरा नहीं सकता था। यानी कि यहाँ पे फायदे कम नुकसान बहुत ज्यादा थे। जियान का दिल बहुत हैवी होता है। वो ये सोचता है कि षड्यंत्र का दायरा कितना बड़ा है। हेशा लोलिंग की आंखें भरी होती है फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेट से। वो हाथ क्लेंच करके बोलते हैं मिस्ट्रेस। जिस सिचुएशन का उन्हें सबसे ज्यादा डर था वही हो रहा है। लाइट डीमन की धीमी आवाज पहुंचती है जियान और बाकियों के कानों में। वो हेशा लोलिंग से बोलती है ड्रैगन वुल्फ तुम्हें जियान को सीड लैंड तक ले जाना होगा। कोऑर्डिनेट सिर्फ तुम्हें मालूम है। और जियान के पास जो ट्रेजर्स है मेरे हस्बैंड की सील उसी से टूट सकती है। अब मैं सब कुछ तुम्हारी ऊपर छोड़ती हूँ। तो उसका होली लाइट का और भी एक्सपेंड हुआ था जिसने एंजल के सारे हमले को आइसोलेट कर दिया होता है। वो आगे थोड़ी सी कॉन्फिडेंसी टोन में कंटिन्यू करती हैं, चिंता मत करो, जहाँ तक बात रही होली सी की, ये मुझे सच में मार नहीं सकते। यहाँ लाइट डीमन दिखावा नहीं बल्कि सच बोल रही होती है। हकीकत जैसी एंजल रेस की हायरार्की होती है, इवन एक फोर विंग्ड एंजल भी फाइनल जजमेंट नहीं कर सकती। इस स्पेस में टैक बैम की आवाजें गूंजती हैं। ये बड़ा सा केज जो कि रिइंकार्नेशन पावर से भरा हुआ था, इसमें जगह जगह पे क्रैक्स बनने लगते हैं। और फोर विंग्ड एंजल का चेहरा बदल गया था। उसके चेहरे पे घमंड की जगह अब रेयर किलिंग इंटेंट दिखाई देता है। वो गुर्रा के बोलती लुयन तुम मौत को बुलावा दे रही हो। एंजल विंग्स हमारे सबसे बड़े वेपन्स हैं, ऑर्डर को मेंटेन करने का जरिया, लेकिन तुम इसे खिलौनों की तरह इस्तेमाल करना चाहती हो। जवाब में डीन ऑफ लाइट जिसका नाम होता है लुयन, वो हल्की सी स्माइल पास करती है। तब तक उसके सफेद रंग के पंख लाल हो चुके होते हैं। इनमें से वो फेदर्स नीचे झड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हर एक पंख में इतनी ताकत थी जिसके सामने जमीन और आसमान भी झुक जाए। बैटल के बाद ये डीमन सप्रेशन प्रिजन जो कि स्टेबल हुआ था वो रंबलिंग आवाज़ों के साथ फिर से हिलना शुरू हो जाता है। वहीं पे दर्द की वजह से लुयन का शरीर कांपा था। ये सोल तक पहुंचने वाला पिन कितना खतरनाक था उसके चेहरे की फूलती हुई नसें बताती है, बट तब भी अपने चेहरे से मुस्कान हटाती नहीं है। उसकी आंखों की चमक कह रही थी कि आज वो जियान और बाकियों को यहाँ से बचा के रहेगी। ये उसका रिडेम्पशन था। पूरा आसमान उस सफेद रंग की फ्लेम से भर जाता है। लुयन के पंख जलने शुरू हो गए थे। ये देखिए फोर विंड एंजल फिर से चिल्लाती है। वो बोलती लुयन क्या तुम पागल हो चुकी हो? अपने एंजल विंग्स को सेल्फ डिटोनेट करना, ये तुम्हारे लेवल को हमेशा के लिए डाउन कर देगा। लेकिन जवाब में लुयन कहती है मुझे करने को तुमने ही मजबूर किया है, इसलिए एंजल विंग्स ब्लूम। इन शब्दों के खत्म होती बैंग बस बस के साउंड के साथ पूरे प्रिजन का और अपनी जगह पे जम गया था। वहीं पे लुयन की बॉडी, उसकी स्ट्रेंथ, ये सब अचानक से वीक होने लगते हैं। फिर चारों तरफ फ्लोट करने वाले उसके फ्लेम विंग्स बूम 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 की आवाज़ के साथ फटना शुरू हो जाते हैं। फैलती भयानक डिस्ट्रक्शन से भरी रिपल्स। वो फोर विंग्ड एंजल अपने पंखों को फड़फड़ा के बोलती है तो अभी अपने ऑब्सेशन को छोड़ नहीं रही। तुमने एंजल्स को ह्यूमिलेट किया है। और चैंट करना शुरू करती है विद द पावर ऑफ माय फोर विंग्ड एंजल आई समन द ब्रेथ ऑफ लाइट मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड प्यूरिफिकेशन। इस चैंटिंग साउंड के साथ आसमान थरथराने लगा था। इस प्रिजन का कोना कोना वाइब्रेट करता है। ये सोल को जकड़ लेने वाली डिवाइन पावर इस प्रिजन में हजारों क्रैक्स बनाने लगती है। डीमन ऑफ लाइट लुयन का ध्यान जाता है जियान और बाकियों की तरफ। वो अपनी आंखें स्टैंड से ढकेल के बोलती है जाओ।
हेशा लोलैंग भी अपनी दाती में इसके जान के कंधे को पकड़ते हैं। वो शूट हो जाते हैं डीमन एम्पर की सील की तरफ, बट प्रिजन में अभी वो एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं। एक तरफ होती है एंजल विंग्स की डेटोनेशन पावर, दूसरी तरफ रिइंकार्नेशन लेवल की स्ट्रेंथ। ये बैंक पे बैंक की आवाज से टकराते हैं। एक एक्सप्लोजन से शाबू शाबू की साउंड के साथ एक्सट्रीमली टेरिफाइंग शॉक वेव्स रिलीज होती हैं। लुविन अपने हाथ को फैला के बोलती है चलो खत्म हुआ। उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी, साथ में उसकी बॉडी पर जगह जगह पे क्रैक्स फैलने लगते हैं। लेकिन तभी उसके कान में एक चिड़ की साउंड जाती है। दो पंखों ने बगल का स्पेस फाड़ दिया था। वो 4 विंग्ड एंजल अपीयर होती है, एक खास किस्म की एनर्जी का इस्तेमाल करके अब तक हवा में जो भी ओरिजिन पावर फैली थी वो अपने हाथों पे इकट्ठी करती है। फिर उसके दोनों हाथ लुविन की पीठ पे प्रेस हो जाते हैं। अचानक से लुविन का ऑरा जो कि वायलेंट हुआ था वो फिर से शांत होने लगा था, जैसे उसकी ओरिजिन पावर वापस आ गई हो। लुविन की आंखें शौक से भर गई होती हैं। वो मनी मन में कहती है कैसे, मैं तो मरने ही वाली थी। इसका जवाब 4 विंग्ड एंजल कोल्ड आवाज में देती है। वो बोलती है तुम्हारे अंदर जो डीमन की गंदगी भरी हुई है उसकी वजह से तुम्हें जिंदा रखना ज्यादा फायदेमंद है, वरना अपने एंजल्स जजमेंट के साथ मैं तुम्हें कुचल देती। जैसे उसकी 2 उंगलियां सामने के स्पेस में प्रेस होती हैं, उसका रिइंकार्नेशन से भरा लाइट ऑरा एक होली लाइट केज को कंडेंस करता है, जिसमें से बाहर आने वाले सफेद रोशनी के थ्रेड्स ल्यूइन को अपने अंदर खींच लेते हैं। उसे किसी कैदी की तरह बांध दिया गया था, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं बल्कि चेहरे पे जेंटल स्माइल थी। हाउएवर स्माइल तो होती है उस 4 विंग्ड एंजल के चेहरे पे भी। वो ल्यूइन को इस जगह से ले जाती हुई बोलती है डीमन एम्पर इस बार जीत मेरी है, तुम जो अगली बार मुझसे मिलोगे शायद तब तुम मेरे खिलौने बन जाओगे। शाबू की आवाज के साथ एक हैवी प्रेशर फैलाता जो उस बैटलफील्ड में फैली फ्लक्चुएशंस को शांत करने लगता है। यहाँ पे 4 विंग्ड एंजल किसकी बात कर रही है आई गेस तुम लोग समझ ही पा रहे होगे। वो बेसिकली ल्यूइन यानी कि डीमन एम्पर की वाइफ का इस्तेमाल करके डीमन एम्पर को कंट्रोल करके अपना पपेट बनाना चाहती है। जब इस एंशिएंट बैटलफील्ड में बूम बूम की डेफिनिंग आवाजें गूंज रही होती हैं, तो चाहे डीमन एम्पर के बाकी 2 सबऑर्डिनेट्स हों फिर वो बचे 6 डीमन किंग्स, इन फ्लक्चुएशंस को ये सब साफ साफ महसूस करते हैं। इस बैटलफील्ड के एक जंगल के बीच में जहाँ की जमीन बंजर और पेड़ सूखे हुए थे, इस जगह में कुछ फिगर्स उभरते हुए दिखाई देते हैं और इन सब का ऑरा काफी पावरफुल था। इनमें से एक फिगर बोलता है वो डायरेक्शन डीमन सप्रेशन प्रिजन की तरफ की है। इसके रिप्लाई में एक औरत कहती है तो वाटर फायर डीमन सप्रेशन प्रिजन ब्रेक हो चुका है, मुझे लगता है अब दोनों व्हाइट किंग्स भी आजाद हो गए होंगे। तभी उसकी नजरें एक दिशा में गई थी। वो कहती है रुको, ये लाइट का ऑरा। उसकी नजरें जहाँ जहाँ पे इशारा करती हैं स्पेस रिपल होता है। तुरंत ही उसकी आंखों में दिखाई देता है एक केज। ऑल्दो ये भी रिइंकार्नेशन लेवल की पावर हाउस थी, लेकिन डीमन सप्रेशन प्रिजन की गहराई में जो लाइट ऑरा फील हो रहा था वो इसे भी चिल फील करवाता है। फाइनली हमारा ध्यान जाता है व्हाइट बोन डीमन किंग की तरफ, जो कि बगल में ही पेड़ के सहारे खड़ा होता है। ऊपर की तरफ देख के बोलते हैं मामला क्या है। उसकी नजरें भी होली ऑरे के ऊपर टिकी होती हैं, लेकिन में डर नहीं बल्कि हैरानी थी। आखिर डीमन वर्ल्ड के एंशिएंट बैटलफील्ड में होलिसी की एंजल कर क्या रही है। कुछ देर के बाद उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ जाती है। वो ही करके बोलते लगता है हमारे डीमन वर्ल्ड में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग घुस आए हैं। ये व्हाइट बोन डीमन किंग डीमन एम्पर बनना चाहता। इस डीमन वर्ल्ड का असली किंग वो सोचता है तब उसे इस होलिसी एंजल से भी मिलना होगा। वो कुछ सेकंड्स के बाद पूछता है वैसे हेशा लोलैंग के हालचाल कैसे हैं। इसके रिप्लाई में वुमन जिसका नाम था यूयेन वो कहती है पता नहीं, उसका ऑरा कुछ समय पहले डीमन सप्रेशन प्रिजन में फील हो रहा था, लेकिन अब मैं उसे सेंस नहीं कर पा रही हूँ, अजीब है। उसके अलावा जो बाकी के टॉप पावर हाउसेस यहाँ पे मौजूद थे इन सबकी आंखों में कैलकुलेशन साफ चल रही थी। सब इस डीमन वर्ल्ड के वॉर में सबसे बड़े विजेता बनना चाहते थे। सीन होता है चेंज, हमें एक गुफा का नजारा देखते हैं। यहाँ पे 2 लोग खड़े होते हैं और दोनों के पास पावरफुल डिमोनिक ऑरा था। एक डीमन वीज जिसकी पूरी बॉडी को ढक रखा होता है ब्लड कलर स्केल्स ने। अचानक से उसकी आंखें शौक से भर जाती हैं। वो कहते हैं लॉर्ड ब्लड डीमन किंग का ऑरा गायब हो गया है। उसकी फोर्स में ब्लड डीमन किंग सबसे पावरफुल था। एक लीड से एस्ट्राडोशियन। ये पावर हाउस डीमन वर्ल्ड में जहाँ भी कदम रखता वहाँ सनसनी फैल जाती, लेकिन इसका खत्म होना इस गुफा की थोड़ी सी गहराई में क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठा हुआ है व्यक्ति इस खबर को सुनकर अचानक से अपनी आंखें खोलता है। वो बोलता है क्या, साए 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 की आवाजों के साथ हवा झंझनाने लगती है। फैलता है एक इनविजिबल ग्रीन डिमोनिक ऑरा। इसकी पावर एकदम अल्टीमेट लेवल की होती है। जब उसका सबऑर्डिनेट उस गुस्से को सेंस करता है वो कहता है लॉर्ड शांत हो जाइए, मुझे लगता है ये सब डीमन सप्रेशन प्रिजन के उस ब्राइट ऑरा से जुड़ा हुआ है। पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ऐसा ब्राइट ऑरा ऐसे लोग बस होलिसी के पास है। शायद इसी कारण की वजह से ब्लड डीमन किंग की जान गई होगी। ये बोलने वाला बर्ड स्केल से अपनी विजडम के लिए जाना जाता था। इसकी कल्टीवेशन बहुत हाई नहीं होती है, लेकिन टियांगशोन टायरेंट की आर्मी में सबसे अच्छी रणनीति बनाता था। इसने पूरी लीजन की स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा दिया होता है। उस टियांगशोन टायरेंट के चेहरे पे दिखाई देती चिंता। वो कहता है अब हेशा लोलैंग का अता पता नहीं है। इस एंशिएंट बैटलफील्ड के हाल बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं। ब्लड स्केल हमें आगे क्या करना चाहिए। वो ब्लड स्केल के कोल्ड स्माइल के साथ कहता है लॉर्ड मेरा मानना है 7 में से एक डीमन किंग मारा जा चुका है, हमें इस मौके का फायदा उठा के उसकी फोर्सेस को अब्सॉर्ब कर लेना चाहिए। जैसे व्हाइट बोन डीमन किंग
के सामने टिकने के हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सुनकर टियाशो टैरेंट की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो हिचकिचाते हुए बोलता है लेकिन उसके पीछे रिनकार्नेशन लेवल के पावर हाउसेस हैं। साथ में हम हेशा लोलिंग की आर्मी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो ब्लड स्केल्स के धीरे से बोलता है लॉर्ड, हेशा लोलिंग अभी कमजोर हो चुके हैं। वैसे भी उनके पास फाइट करने की हिम्मत शुरुआत से नहीं रही, इसलिए हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। जहाँ तक बात रही रिनकार्नेशन पावर की, तो हमारे पास भी अपने ट्रम्प कार्ड्स हैं। टियाशो टैरेंट इस सुझाव के बारे में काफी समय तक सोचता रहता है। उसने डीवन वर्ल्ड का एक नक्शा तैयार करना शुरू कर दिया था। फिर वो कहता है ठीक है, ब्लड स्केल सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। टीम में फिर से वो सन्नाटा छा गया था। दूसरी तरफ वो सोल पैलेस का शूशाओ अपने हाथ में उस इविल बोन को लेके एक बंजे से डीवन रियल में जा रहा होता है। तो उसके पास एक क्रिस्टल ब्लॉक होता है जिसने डीवन सप्रेशन प्रिजन की बहुत सारी इविल पावर को ऑब्जर्व कर लिया होता है। इस छोटी सी चीज के अंदर की पावर कम से कम रिनकार्नेशन के बराबर होती है। काफी टाइम तक ट्रैवल करने के बाद ये पहुंचता है एक ग्रैंड पैलेस के सामने, जैसे और भी टेरिफाइंग सीक्रेट और ढक रखा था। इस जगह के पूरे स्पेस को लॉक किया जा चुका होता है और यही थी उस रेड किंग की सील। 3000 वर्ल्ड का 6 डीमन सप्रेशन प्रिजन द डार्क नाइट। ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस का मॉन्स्टर सचमुच एक रिनकार्नेशन रिल्म और इविल कैलेमिटी को पार कर चुका होता है। के सामने वो दोनों व्हाइट किंग्स एकदम बचे थे। अगर ये सील टूटती है तो इस डीमन वर्ल्ड के ऊपर बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। इस मोमेंट में अगर पूरी बेसिक सिचुएशन कही जाए तो डीमन वर्ल्ड में जमीन और आसमान को हिला देने वाले बदलाव हो रहे थे। जियान हेशा लोलिंग 10,000 डीमन किंग लाइट डीमन की प्रोटेक्शन की वजह से स्पेस टाइम वर्म होल में एंटर कर जाते हैं। इनकी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी शुरू हो जाती है। ये दिशाती डीमन फील्ड केव हेवन की तरफ। दूसरी तरफ वो 4 पंखों वाली एंजल डीमन ऑफ लाइट को लेकर सीधे डुइन कॉन्टिनेंट के होली से लौट चुकी होती है। जैसे वो पहले ही जान चुकी हो कि दोनों व्हाइट किंग्स कुछ इविल लोगों के साथ मिलकर अपने रेड किंग को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती है। डीमन वर्ल्ड के तबाह होने या बचने का उससे कोई लेन देन नहीं था। जहाँ तक बात रही जियान और बाकियों की, तो एक्चुअली उसने जानबूझ छोड़ा होता है। आफ्टर ऑल 4 विंड एंजल के पास थे एक बार्गेनिंग चिप। डीमन एम्पर सील को तोड़ पाएगा या नहीं, रेड किंग के राज को सह पाएगा या नहीं, ये बेसिकली 4 विंड एंजल के द्वारा दिए गए टेस्ट होते हैं। अगर डीमन एम्पर इन्हें भी पास नहीं कर पाता तो उसे इस डिमोनिक बींग्स की दुनिया का ओवरलॉर्ड कहलाने का कोई हक नहीं है। उसकी असली प्लानिंग शायद एंजल किंगडम से जुड़ी हुई थी, लेकिन क्या उसे तबाही की तरफ लेकर जाएगी या फिर एक और भी ऊंचे रास्ते की तरफ, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। आखिरकार हेवन अर्थ की पहली बैटल में डीमन एम्पर ने बाकी 6 रियम्स के ऊपर हमला करने वाले इविल रेस की किंग लेवल के बींग्स को हराया होता है। तो क्या वो सच में एक 4 विंड एंजल से कमजोर होगा? अगर हम सीधा फोकस करते हैं उस वर्म होल के ऊपर, इस वर्ल्ड में एंडलेस डार्कनेस और बहुत सारे स्पेस टाइम क्रैक्स होते हैं। ये कीड़ों की तरह मचल रहे थे। अगर कोई भी चीज इनके अंदर खिंच जाती है तो उसके अंजाम के बारे में इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है। वर्म होल के अंदर एक चमकती हुई चीज आगे बढ़ रही होती है। जब हम जूम इन करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये एक फ्लेम बैरियर इसने जियान और बाकियों को ढक रखा था। ये तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। हेशा लोलिंग भारी आवाज में कहते हैं मिस्ट्रेस मुझे माफ करना। उनकी ड्रैगोनिक आंखों से बूंद बूंद खून के आंसू टपक रहे होते हैं। एक टाइम पे हेशा लोलिंग इस डीमन वर्ल्ड में बस एक मामूली सी एंटिटी थे, लेकिन एक दिन डीमन एम्पर और लाइट डीमन ने मिलकर उनकी जान बचाई, उन्हें एक नया जीवन दिया। इसने इस सपोर्ट की वजह से उनकी कल्टीवेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी और वो अपने आप को डीमन एम्पर के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, बन जाते हैं उनके लॉयल सबऑर्डिनेट। जैनदाती मिस के बोलते हैं सीनियर ऐसा मत कहो, मुझे यकीन है कि सीनियर लाइट डीमन अभी भी जिंदा होंगी। आखिरकार उनके दिल में एक ऑब्सेशन है जो कि पूरा नहीं हुआ है। साथ में मुझे 4 विंड एंजल के साथ कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, जैसे उसने जानबूझ के हमें उकसा के जाने दिया हो। वी फ्लेम भी छोटा होकर उसकी गोदी में लेटा हुआ था। उसका ऑरा बहुत ही अनस्टेबल होता है, किसी सोने वाले ज्वालामुखी की तरह। सप्रेस करने में जान के पसीने आ रहे होते हैं। फिर वो ध्यान देता है उस 4 विंड एंजल के ऊपर। उसका परसेप्शन साफ बता रहा था कि उसके पास इतनी पावर है कि वो सबको बड़ी आसानी से मिटा देती। भले लाइट डीमन इन सबको बचा लिया हो, लेकिन तब इट वाज रियली हार्ड टू बिलीव। जान को कुछ चीजों के ऊपर शक था। तभी 10,000 डीमन किंग कहते हैं बच्चे इन बातों को छोड़ो, हमारे पास ये सब सोचने का समय नहीं है। डीमन वर्ल्ड बहुत ही क्योटिक हो चुका है। बिना एक स्ट्रॉन्ग लीडर के हमारी आर्मी टूट सकती है। बाकी दोनों लॉर्ड्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और व्हाइट किंग से कोई अदा पता नहीं है। हालात बेसिकली बहुत खराब हो चुके थे, इसलिए हमारे लिए सबसे जरूरी है कि लॉर्ड डीमन एम्पर को अपनी सील से जल्द से जल्द आजाद किया जाए। बाकी की चीजें बाद में देखी जाएंगी। 10,000 डीमन किंग के शब्दों को सुनकर हेशा लोलिंग अपने सिर को हिलाते हैं। उनकी आंखों में दिखाई देती है डिटर्मिनेशन। वो कहते हैं हाँ सही कहा, मुझे हिम्मत रखनी होगी वरना मैं मास्टर और मिस्ट्रेस का भरोसा तोड़ दूंगा। चलो मैं तुम्हें डीमन फेड केव लेके चलता हूँ, वहीं पे मास्टर सील है। इस बार क्या हम सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं, ये लिटिल ब्रदर जान तुम पे निर्भर करेगा। उनका डेमी ह्यूमन फॉर्म चेंज होता है, वो फिर से एक मिडिल एज मैन बन जाते हैं। हाउएवर उनकी बॉडी में बहुत सारे घाव देखे जा सकते थे। जान भी डीप एक्सप्रेशन के साथ कहता है ठीक है। वो जानता था कि अब वो टाइम आ चुका है जो उसे डीमन
डीमन वर्ल्ड में आने का सबसे बड़ा मिशन पूरा करना है। इस दुनिया को बस डीमन एम्पर ही बचा सकते हैं। अगर इनकी कोशिशें नाकाम रही तो सभी किस्मतों पे ठप्पा लग जाएगा और ये डीमन वर्ल्ड के सबसे बड़े अपराधी बन जाएंगे। हम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड उस टाइम पे जब अचानक से इस अंधकार से भरे वर्ल्ड में क्रैक खुला था। ये लोग न जाने कितनी देर की जर्नी कर चुके होते हैं, इसलिए जब वो स्पेस क्रैक की पावर इन्हें अपनी तरफ खींच लेती है, जियान की टोली बिल्कुल रेस्ट नहीं करती। जब ये सब फाइनली एक नए स्पेस में पहुंचते हैं, ये महसूस करते हैं कि इस जगह की पावर नॉर्मल नहीं है। एट द सेम टाइम इन्हें ऐसी फीलिंग आती है जैसे इस जगह से सब कुछ खाली कर दिया गया हो। जियान सावधानी के साथ पूछता है क्या यही है। उसे अजीब लगा था, इस जगह पे एक पावर का ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। ये मिक्सचर होता 3 अलग अलग औरों का। एक तो होती भयानक घोसली एनर्जी, दूसरी एक सोल प्योरीफाइंग मंत्रों की आवाज, फिर तीसरा एक दिल को खा जाने वाला मैजिक। ये तीनों ही ताकतें मिलकर वर्ल्ड को केज में बांध रही थी। हाउएवर जियान को इन सब के ग्रुप के अलावा भी एक और लाइफ फोर्स फील होती है। ये किसी सोए हुए ड्रैगन की तरह कमजोर लग रही थी। हेशा लॉलेंग का ध्यान जियान की तरफ जाता है। वो बताते हैं यही डीमन वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस गुफा है, द डीमन फेट केव हेवन। यहाँ बहुत सारी मिस्ट्री छिपी हुई है। बिना कोऑर्डिनेट्स के इस जगह को ढूंढना पॉसिबल नहीं था। खासकर इस जगह की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं अपनी पीक स्टैंड के साथ भी उनके अंदर नहीं आ सकता हूँ। जियान गहरी सांस छोड़ के बोलता है सच में ये जगह काबिल तारीफ है। उसने भयानक घोस्ट और तो कई देखे थे, लेकिन बाकी दोनों फोर्सेस तो पहली बार महसूस कर रहा होता है। वो इशारा करता है चलो। ये कुछ मिनट्स में ही पहुंच जाते हैं उस केव के किनारे पे। ये ऐसी एनर्जी मौजूद होती है जैसे रात को इंद्रधनुष खुल गया हो। ये एक सीलिंग पावर थी। जियान पीछे मुड़ के कुछ पूछने ही वाला था, तभी अचानक से अरोरा लैंड में एक हल्की सी आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है ड्रैगन वुल्फ तुम आ गए। जियान और डीमन किंग मुड़ मुड़ के चारों तरफ देखते हैं, लेकिन पता नहीं लगा पाते कि कहाँ से आई। तभी इनके कान में 2 थर्ड थर्ड की आवाज आती है। हेशा लॉलेंग घुटने टेक के बोलते हैं मास्टर आपको जिस इंसान की जरूरत है मैं उसे लेके आ गया हूँ। वो फिर गिल्टी टोन में कहते हैं लेकिन तभी वैंगोम की आवाज के साथ स्पेस कांपता है, साथ में ट्रेम्बल होती है पूरी गुफा। एक हल्का लेकिन ऐसा ऑरा राइज हुआ था जो डीमन वर्ल्ड के कोर से जुड़ा होता है। वो मैजिस्ट्रेट की आवाज ही कहती है बाकी बातें सील को ब्रेक करने के बाद। फिर लगता है उस एंटिटी की नजरें जियान के ऊपर गई थी। वो वॉइस बोलती है बच्चे तुम्हारे शरीर में कई जानी पहचानी फ्लक्चुएशंस फील हो रही हैं। क्या ये फ्लेम मंत्र है और शाओकुलन की ब्लड लाइन ये सच में उसका रिइंकार्नेशन है। इस डिमोनिक पावर के उठते ही वो घोस्ट बुद्ध और डेविल सीलिंग पावर अचानक से भड़क उठती है। ये उस बीइंग को सप्रेस करने लगी थी। जियान गहरी आवाज में पूछता है आखिर तीनों पावर किस लेवल के बीइंग से आई हैं। साथ में सोचता है कि डीमन एम्परर जिनकी आवाज से उसकी रूह कांप गई थी और जिन्हें तीनों रेल्स मिलकर भी खत्म नहीं कर पाए बल्कि सील करना चुना। आखिर ऐसा क्या रहस्य जो उन्हें इस लेवल तक पहुंचाता है। एट द सेम टाइम जियान को गुफा भी बहुत मिस्टीरियस लगती है, मानो इसके अंदर बहुत सारे रास्ते हो जो अनगिनत मिस्टीरियस प्लेसेस पे ले जाते हो। जब जियान अपनी सोल पावर को अंदर भेजने की कोशिश करता है उसकी सेंसेस कुछ नहीं पकड़ पाती। ये एक एंडलेस ट्रैप जैसा था। उसके चेहरे की कंफ्यूजन को देख के हेशा लॉलेंग बताते हैं पहले हेवन और अर्थ के वॉर से पहले हमारे मास्टर डीमन वर्ल्ड की आर्मी को लेके बाकी के 6 रीजन्स के ऊपर वॉर छेड़ देते हैं। इनमें से घोस्ट, डेविल और बुद्धा वर्ल्ड ऑलमोस्ट तबाह हो गए थे। इसी वजह से तीनों रीजन्स हमसे ऐसी दुश्मनी मानते हैं। बाद में मास्टर जब एक बैटल के दौरान बहुत इंजर्ड हो गए थे तो इन तीनों रीजन्स के समसरा लेवल के पावर हाउसेस अपने साथ दोषियों सबऑर्डिनेट्स के साथ उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये तीनों एरियम्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हाउसेस थे। घायल होने के बाद भी मास्टर ने इनमें से बहुत लोगों को खत्म कर दिया। ये फाइनली उनकी एनर्जी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट होने लगी तो दुश्मनों ने उनके ऊपर बहुत सारे हमले किए, लेकिन वो मास्टर की जान नहीं ले पाते हैं। इसलिए अंत में जाके उन सब ने मास्टर को यहाँ पे सील करने का फैसला लिया। इन सब का सोचना है कि इन काउंटलेस ईयर्स के बाद मास्टर अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। कैजियन और सब चीजों को तो कहानी की तरह लेता है, बट जब वो सुनता है इमोर्टल बॉडी के बारे में उसका हार्ट ट्रेम्बल हो जाता है। इतनी सीरियसली इंजर्ड होने के बाद भी तीनों रियम्स के पावर हाउसेस का सामना करना और फिर भी जिंदा रह जाना ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन जियान को न जाने क्यों लग रहा था कि डीमन एम्पर की इमोर्टैलिटी किसी न किसी तरीके से उसकी बॉडी की मिस्टीरियस पावर से जुड़ी हुई है। जियान गहरी सांस लेके बोलता है सीनियर अब हम आ चुके हैं, तो बताइए हमें क्या करना होगा। पफ पफ की आवाज के साथ उसकी होली फ्लेम्स फ्लेकर होती हैं। वही वे फ्लेम भी जमीन पे सोया पड़ा होता है। उसकी आंखें बंद थी। हेशा लॉन्गलेंग कुछ एक्सप्लेन करने वाले थे, लेकिन तभी वो मैस्टर की आवाज कहती ड्रैगन वुल्फ मुझे बोलने दो। इस वाले से आवाज में सेटिस्फेक्शन से भरी फीलिंग थी। क्लियरली जियान की मौजूदगी ने उन्हें आशा दी है। डीमन एम्पर की आवाज बताती है बच्चे तुम्हारे शाओकुलन की पेट्रियार्क और कई मेंबर्स के साथ मेरी पुरानी डीप फ्रेंडशिप है और मेरी सील को तोड़ने के लिए मुझे तुम्हारे शरीर के अंदर के फेंजू और होली फ्लेम की जरूरत पड़ेगी। जियान दोहराता है शाओकुलन पेट्रियार्क आपको मेरी होली फ्लेम और फ्लेम मंत्रा की जरूरत है, लेकिन ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। डीमन एम्पर हल्की हंसी के साथ कहते हैं शायद उस बुड्ढे ने पहले ही देख लिया था। उसने मुझसे कहा था कि जब फ्यूचर में मेरा डिसेंडेंट तुम्हें आजाद करेगा तो तुम्हें ये चीज उसे वापस लौटानी है और वो चीज आज भी मेरे पास है। जियान सीरियसली नोट करता है
डीमन एम्पर की बातों में ऐसी फोर्स होती है जिसके ऊपर जियान बिना हिचक के भरोसा कर लेता है। वो कुछ बोलने वाला था लेकिन तभी डीमन एम्पर बोलते हैं, लेकिन मेरी सील को ब्रेक करने से पहले तुम्हें कुछ बातें जाननी होंगी। ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड 7 रीजन्स में बटा है, लेकिन सातों के बाद रीजन के बाद इविल रेस और नीचे अंडरवर्ल्ड भी है, बट ये दुनियाएं बहुत खास हैं, इसलिए इन्हें 7 रीजन्स में गिना नहीं जाता। क्या तुम जानते हो कि इन सातों रीजन्स में सबसे ऊंची चीज क्या है? इन शब्दों ने जियान को सरप्राइज कर दिया था। वो सबकॉन्शियसली बोलता है फैंजू। जियान को समझ में नहीं आता कि उसे ऐसा क्यों बोला, लेकिन वो जानता था कि उसका फ्लेम मंत्र डेफिनेटली कोई नॉर्मल लेवल की चीज नहीं है। डीमन एम्पर गहरी आवाज में कहती है, तुम सही कह रहे हो। इमोर्टल रैंक के बाद आती है सेंट रैंक और फिर आती है वो गॉड लेवल की टेक्निक जो दुनिया में सबसे ऊपर मानी जाती है। इन सातों दुनियाओं में अपने अपने सीक्रेट्स हैं। तुम्हारे अंदर भी मैं गोस्ट स्टोरी को महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है जब तुम गोस्ट वर्ल्ड में गए थे तो तुमने गोस्ट पावर हाउसेस के औरों को अच्छे से महसूस जरूर किया होगा। वो गोस्ट रियम की टेक्निक्स और ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं। इससे इन्हें बैटल के टाइम पे कई एडवांटेजेस मिलते हैं। वहीं पे तुम्हारी बॉडी का जो फ्लेम मंत्र है ये उन सातों सीक्रेट से ऊपर है। नहीं एंशिएंट टाइम से अब तक कोई इसकी लिमिट्स जान पाया है। यहाँ तक कि तुम्हारे शाओ क्लैन की मोस्टर्स पेट्रियार्क भी सिर्फ बस इसके 5 रीजन्स को ही कॉम्प्रिहेंड कर पाए हैं। वही भी फ्लेम मंत्र 6 रीजन्स में बटा हुआ है। बच्चे तुम ये समझो कि जब तुम्हारे पेट्रियार्क ने इसे 5th लेवल तक कल्टिवेट किया था तब भी उनकी पावर क्वाज़ी गॉड लेवल तक पहुंच चुकी थी। शायद 6वें रीजन की बात रिइंकार्नेशन के बाद ही करी जा सकती है। तुम अभी समझ नहीं पाओगे। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस बुड्ढे ने कहा था कि उसके डिसेंडेंट को ये बताया जाए। हम आगे का डिस्कशन सील टूटने के बाद करेंगे। डीमन एम्पर ने एक्सप्लेनेशन तो काफी कैजुअली दे दी होती है, लेकिन इसने जियान के दिल में तूफान उठा दिया था। वो खुद से बोलता है तो मेरे फ्लेम मंत्रा के इस तरह के सीक्रेट्स हैं। अभी उसका फैन यू रेस्टलेस हो गया था। जो टेक्निक गॉड लेवल की चीजों से जुड़ी हो, दूसरी कॉन्टेंट में उसका जियान के हाथ में आना, स्पेशली जब उसके शाओ क्लैन के एंसेस्टर से इस्तेमाल कर चुके हो, ये बस एक इंतफाक नहीं हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी पावर काम कर रही है। वो ये भी समझता है कि उसे वो लेजेंडरी 6 रीजन समझ में क्यों नहीं आए। आखिरकार ये नॉर्मल चीजें नहीं थी। जियान कई मिनट तक सोच में डूबा रहा था। उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में और भी बड़े सीक्रेट्स हैं, खासकर वो 7 डिवाइन आर्ट्स जिन्हें कल्टिवेट करने से सातों रीजन के एक्सपर्ट्स अपने आप को पीक पास की तरफ ले जा सकते हैं। और वो कहीं ना कहीं आइडिया लगा पा रहा था, चाहे वो ली सोल लॉर्ड हो या फिर उसके मास्टर द सोल ईटर, ये जरूर सोल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिस करते होंगे। भले इस चीज के बारे में कभी जिक्र नहीं हुआ हो। जब ये थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, डीमन एम्पर आगे कंटिन्यू करते हैं, उस समय हमारे शाओ क्लैन के लोग अचानक से गायब हो गए। भले कुछ ओल्ड मास्टर ने इसकी उम्मीद करी हो, लेकिन तभी उस इनएविटेबल को रोक नहीं पाए। इसी वजह से कई बातें अधूरी रह गई हैं। बड़ी अच्छी बात है कि शाओ क्लैन के गार्डियंस और 10 टेंपल यामा और बहुत सारे एलाइज अभी जिंदा हैं। इन सब के पास ऐसी कई चीजें हैं जिनकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। जन आखिरकार उस सवाल को पूछ लेता है जो कि अब तक उसके दिल में घर बनाए हुए था। वो कहते हैं, सीनियर आखिरकार मेरा शाओ क्लैन गायब कैसे हुआ? मेरी जानकारी के हिसाब से मेरे क्लैन के लोग इविल रेस के खिलाफ सबसे आगे खड़े थे। सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बहुत सारे मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन फिर कैसे? डीमन एम्पर कुछ सेकंड्स के लिए शांत रहते हैं, फिर वो कहते हैं, मैं नहीं जानता। जैसे वॉर एंड हुआ था मुझे सील करके सप्रेस कर दिया गया था। तुम्हारा शाओ क्लैन उसी दौरान गायब हुआ। अगर उन सब ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया है तो आई बिलीव इसका कनेक्शन सीधा ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से है। तुम्हारे शाओ क्लैन ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल आर्मी को हराने के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई थी। वो भी ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर की पावर से छिप के खुद को बचाया होता है। शायद यही वजह है। वो साय करके गहरी आवाज में कहते हैं, लेकिन ये वो बातें नहीं जिनकी तुम्हें अभी चिंता करनी चाहिए। पहले मुझे सील से बाहर निकालना होगा। जब डीमन वर्ल्ड की सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी तो मैं चीजों की कुछ जाके जांच करूंगा। मैं तुमसे अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम इस मामले में शामिल होना चाहते हो तो बच्चे तुम्हें कम से कम रीइंकार्नेशन तक पहुंचना होगा, वरना मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। जैन सोलम एक्सप्रेशन के साथ नोट करता है। वो पूछते हैं, सीनियर मैं क्या करूँ? डीमन एम्बर बताती है, डीमन फेड के बहुत खास है। मैं यहाँ की ऊर्जा को हजारों सालों से धीरे धीरे रिफाइन करता आ रहा हूँ। भले इन सील्स की वजह से मेरा शरीर खाली हो, लेकिन सील के ब्रेक होते मेरी स्ट्रेंथ पहले से भी आगे चली जाएगी। इससे पहले भी मेरे सबऑर्डिनेट्स ने सील को ब्रेक करने के कई तरीके आजमाए। इनमें से भी सबसे पुराना तरीका है कि गोस्ट, बुद्धा और डीमन रियम के 3 मास्टर्स को बुलाया जाए जो अपने अपने रियम्स की डिवाइन आर्ट्स में माहिर हों। लेकिन क्योंकि हमारे डीमन रियम और उनके बीच में गहरी दुश्मनी है तो ऐसा होना तो बिल्कुल नामुमकिन था। जब तक मेरी सोल डीमन फेड केव की गहराइयों में नहीं गई थी तब तक मुझे ख्याल नहीं आया था कि तुम्हारा फ्लेम मंत्र इन सील्स को डिसाइफर कर सकता है। अब आगे क्या करना है तुम्हारे हाथ में। हेशा रोलिंग तुरंत बोलते हैं, लॉर्ड होली फ्लेम और फ्लेम मंत्र एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मेरे हिसाब से पहले तीनों डिवाइन सील्स को एक एक करके क्रैक करते हैं, क्योंकि इनके बाद वो कन्फाइनमेंट्स मास्टर को रोक नहीं सकते। ये सुन के जियान नोट करके बोलता है, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। वो चेंज करता है कुछ हैंड सील्स को जिससे उसकी बॉडी में फ्लेम सर्कुलेट होने लगी थी। फ्लेम मंत्र भी हुआ था एक्टिवेट और फाइनली सील को तोड़ने का समय आ चुका था। खैर इससे
इससे पहले सीरीज सच में ब्रेक हो जाए और एक बार फिर से क्योटिक बैटल इरप्ट हो, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली डीमन एम्पर अपीयर हो रहे होंगे, साथ में आ जाता होगा वो एलियन इविल रेस का रेड किंग, जो कि डीमन वर्ल्ड के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बनेगा। कैरसली मजा तभी आने वाला है। ये कहना गलत नहीं होगा कि डीमन वर्ल्ड का वॉर नेक्स्ट एपिसोड में खत्म हो जाएगा। अब तक जैन जो कि डीमन एम्पर को आजाद करने के लिए काम कर रहा था, अब वो अपने मैटर्स पे ध्यान देगा। सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, इसे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे जो लोग नेक्स्ट एपिसोड को आज ही देखना चाहते हैं वो डेफिनेटली पार्ट बन सकते हैं हेल गार्डन की मेंबरशिप का। और ऑफ कोर्स जिनका एक एपिसोड से पेट नहीं भर रहा, वो अपने लेवल को इमोर्टल एम्प या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे आप हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रह पाओगे। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में। आई थिंक आपको उसे जरूर चेक करना चाहिए। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।